बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी जयपुर में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। भक्त मंडली एवं जिज्ञासा सुजन से चरणों में बैठकर वचना अमृत का रस पान कर रहे थे कि एक फ़कीर आपके सामने आया। आपने पूछा, फ़कीर साहिब, बड़ी मुद्दत बाद आए हो, इतने दिन कहाँ रहे? उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा जी, यूँ ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए, आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ली है। जिस इरादे पर चले थे तो भटकते ही रहना था, क्या कुछ पाना चाहिए सो पा लिया मैंने। उसने कहा, आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है? हम भी तो देखें कि क्या आपने पाया है। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो यह देख लीजिए। उसने झट से आंखें बंद की और मुंह में से कुछ कहते हुए लोटपोट होता हुआ देव दुर्लभ मानव काया को उलट पुलट मृग बनकर कुराचे भरने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर। अब कुछ देर उसने अपना मनोविनोद कर लिया तो वह अपनी कायाकल्प का मनुष्य रूप धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। भक्त मंडली यह सब देख रही थी कि आप श्री परमहंस दयाल जी उसे मात्र देख ही रहे थे, वह कायाकल्प करने के लिए छटपटाने लगा। कभी दीवार से सिर टकराता तो कभी भूमि पर गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल न होने पा रहा था। एक भक्त ने विनय की कि प्रभु, इसे क्षमा कीजिए। आपने फरमाया कि जब तक यह संकल्प न कर दे कि मैं पुनः इस प्रकार नहीं करूँगा, तब तक यह अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फकीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की। वह अपनी पूर्व देह को प्राप्त हुआ तो आपने फरमाया, मनुष्य तो अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं के अधीन पहले ही पशु तुल्य कर्म करने में निरत है। फकीरों, साधुओं का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति ही मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर पुनः जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया है। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने का प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़ता। 5 तत्व के शरीर से मुंह फेर कर अपने आप को अपने में ही सदैव खोजना, अल्प ज्ञानता के पिंजरे रूपी बंधन को तोड़कर आंखें प्यारे की ओर लगाए रखना, यही एक सच्चे जिज्ञासु का कर्तव्य होता है। फकीर ने क्षमा याचना की और आपसे प्रभावित हो नित्य प्रति आपके श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होने के लिए आने लगा। भक्त मंडली इस अगम लीला को निहार नत मस्तक हो आपके गुणानुवाद गाने लगी और अनायास ही भक्त जी ने कहा कि पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप हमें पूर्ण सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर प्राप्त हो गया है। इससे पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। एक बार आप टेरी में भक्त भगवान दास जी के घर ठहरे हुए थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग वार्ता करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बतलाकर हर्षित हो आनंद हो रहे हैं। नयन मूंद लिए और आश्रमों की धार बहने लगी। प्रेमी जन इस दृश्य को देख कर कि महाप्रभु की लीला अगम है, मौन हो निहार रहे थे। परंतु नंदलाल भक्त जी तो मानो इस दिव्य स्वरूप को निहारने में
आनंद मग्न हो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात आपने नेत्र खोले और अपनी पूर्वतावस्था में प्रवचन आरंभ किए। सभी भक्तजनों का ध्यान बार बार उस भक्त जी की ओर खिंचता चला जा रहा था कि वे अभी तक समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने सबकी ओर निहारते हुए फरमाया, भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। भक्त अमीर चंद ने उठकर विनय की कि दाता दयाल जी, हमने इस प्रेमी को कभी भजन ध्यान करते हुए नहीं देखा, तो इसे समाधि अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? तो आपने फरमाया, प्रेम का नियम ही यही है, जो दिल की तारों को छन छना कर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है और परम पद को पा लेता है, जहाँ पर योगी तापस सिद्ध साधक हजारों जन्मों तक भी नहीं पहुँच सकते। सबने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है? उद्धव ज्ञानियों के सिरमौर नीति निपुण और श्री कृष्ण जी के सखा थे। उन्हें कम मंजूर था कि उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रहकर कई जन्म और ले और लक्ष्य को पाने में इतना समय लगाए। उन्होंने उद्धव को व्रज में गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा, परंतु रहस्य यही था कि वे प्रेम भक्ति के स्वरूप को निहार सके। सो वे व्रज में गए। उनको जैसे ही परा अपरा भक्ति के भेद समझने लगे तो गोपियों ने एक ही वाक्य में सब सार बतला दिया। कान कान भय पिर में प्राण भये कान में, हे में न जानी परे कान है कि प्राण है। संस्कारी जीव ही सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर इस तथ्य को समझ व जान सकता है। यह तो दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। अच्छा तो भक्त जी, इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमियों श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाते हुए कृत्य हो गए। कुछ समय पश्चात भक्त अमीर चंद जी भक्त नंद लाल जी के घर में किसी कार्यवश गए। भक्त जी से बातचीत करने में शामिल हो गए कि भक्त जी उठे और कहने लगे, भक्त जी देखो, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त भगवान दास जी के घर जाते हुए मार्ग में ही इधर उधर जाने का विचार कर लिया है, अतः मुझे अभी उनके आगमन की तैयारी करनी है। तो भक्त अमीर चंद जी ने कहा, नंदलाल जी, फ़कीरों की दुनिया निराली होती है, तुम्हें कोई संदेश तो भेजा नहीं कि आने की राह देखो, बैठो 2 मिनट में मैं काम की बात निपटा लूँ। भक्त नंदलाल जी ने कहा, वाह भाई, खूब कही, वे तो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और इधर आने का इरादा है, सो मुझे अब इस काम धंधे की बात की ज़रूरत नहीं है। देखो भक्त जी, अब तो वे गली में भी पदार्पण कर चुके हैं, अभी उनके श्री दर्शन आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी। भक्त जी तो हैरान हो गए कि आज का प्रोग्राम तो भक्त भगवान दास जी के घर था और श्री परमहंस दयाल जी उसी समय में इधर उधर कैसे आ रहे हैं। लगता है भक्त जी भी बुरा गए हैं, देखता हूँ वे इधर आ भी रहे हैं या नहीं। भक्त अमीर चंद जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो भक्त नंदलाल जी ने कहा, ठहरिए भक्त जी, अब तो वे नीचे रोडी में पहुँच चुके हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब वे दोनों नीचे उतरे तो देखते हैं कि भक्त अमीर चंद जी हैरान रह गए कि श्री परमहंस दयाल जी ड्योढ़ी में खड़े थे और दंडवत वंदना कर स्वागत सत्कार में उन्हें ऊपर ले आए। भक्त अमीर चंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, क्या आपने नंदलाल जी पर कृपा करके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जो घर बैठे ही जान गए हैं कि श्री परमहंस दयाल जी इधर आ रहे हैं, मार्ग में हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने कहा, भक्त जी, यह उसके हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है।
घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार करता हुआ भी यह हमारे ध्यान में विभोर रहता है। जब दिल दर्पण बन गया तो उसमें प्रतिबिंब नज़र आ ही जाएगा। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष की किम प्रमाणम, वही प्रमाण आज आपने स्वयं देख लिया है। अतः दिल को प्रेम भक्ति में रंग लो, पुनः संसार में रहने का आनंद लो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य है। भक्त जी ने श्री चरणों में दंडवत कर प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगी। श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए आशीष दी। आपके दो अनन्य परमहंस श्रद्धालु भक्त साहिब चंद जी तथा भक्त धनीराम जी थे। इन दोनों की प्रगाढ़ निष्ठा, अनन्य अनुराग और अचल श्रद्धा से आप अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हीं दिनों भक्त साहिब चंद जी ने श्री आरती एवं स्रोत आपकी कृपा से रचकर श्री चरणों में समर्पित किए, जिनको आपने बड़े प्रेम व ध्यान से पढ़ा। आपने श्री आरती के प्रथम पद में लिखा था, परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे मूर्खन को गृह दर्शन दीना। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, आप पूर्ण संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आप मूर्ख नहीं अपितु भाग्यशाली हो। अतः आप यहाँ मूर्खन के स्थान पर भाग्यन लिखो, वे ऐसे पढ़ो कि हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन दीना। उसने श्री आज्ञा अनुसार आरती में परिवर्तन कर दिया और निज संप्रदाय के गुण रहस्य तथा भक्ति परमार्थ के रहस्य का प्रतिपादन इन रचनाओं में पाकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और फरमाया, यह श्री आरती व स्रोत सदा के लिए इस संप्रदाय के लिए मान्य होंगे। श्री वचनानुसार यही श्री आरती आज तक प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर एवं संप्रदाय के प्रत्येक आश्रम में अथवा जहाँ जहाँ भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं प्राप्त व्यवसाय पूजा के लिए गाई जाती है। आरती का अर्थ यही है, आरती आज सब ओर से रति प्रेम अर्थात प्रेम से ओतप्रोत होकर इष्ट देव की स्तुति करना। इस आरती अथवा स्रोत में आध्यात्मिकता के गुण रहस्य समाहित हैं और जिन्हें अर्थों सहित यहाँ दिया जा रहा है ताकि अब सब प्रेमी को समझने में सुविधा हो, गुरुमुख हो।